नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी रह सके एकदम। पाकिस्तान से लौटी अंजू के गाँव में पहरा, पिता बोले मर चुकी, सरपंच ने कहा घुसने नहीं देंगे। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान पहुंचकर अब लौटी अंजू को लेकर अब ग्वालियर स्थित उसके मायके में सरगर्मी बढ़ गई। अंजू से नाराज पिता का कहना है कि वह उनके लिए मर चुकी है। वहीं गांव के सरपंच और गांव वाले अंजू के विरोध में है और गांव में पहरा भी लगा दिया, जिससे वह गांव में न घुस सके। पिता भी किसी से बात नहीं कर रही हैं। पिता ने केवल इतना ही कहा कि मुर्दे से क्या बात करूं। गांव वालों के अनुसार अभी अंजू ने यहाँ किसी स्वजन से संपर्क नहीं किया। अंजू भारत लौटने के बाद अब कहाँ है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां जरूर अंजू पर नजर रखे हुए हैं। एग्जिट पोल कुछ भी हो, 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी, चुनाव के नतीजों से पहले अशोक गहलोत का दावा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 5 राज्यों में जीत हासिल नहीं करेगी। सीएम गहलोत की टिप्पणी एग्जिट पोल से पहले सामने आई थी। चुनाव वाले 5 राज्य मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो भी हो, राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 राज्यों में से किसी में भी जीत नहीं रही है। आज से लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव। एलपीजी की कीमतों में हो सकता है बदलाव। हर महीने की पहली तारीख की तरह ही आज यानी 1 दिसंबर से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव आपकी रसोई और बैंक के कामों को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 बड़े बदलावों के बारे में। बात करते हैं पहले बदलाव की। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी के दामों में महीने की पहली तारीख में बदलाव कर देती है। आज यानी 1 दिसंबर को एलपीजी के दाम में बदलाव हो सकता है। वहीं आज से बैंक के नियमों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बदलाव करने वाला है। ये बदलाव आम आदमी को राहत देगा, लेकिन बैंकों को झटका दे सकता है। रिजर्व बैंक ने तय किया है कि केंद्रीय बैंक ग्राहक को लोन देते वक्त गारंटी के तौर पर रखे डॉक्यूमेंट्स को समय पर वापस करेगी। ऐसा न करने पर उन्हें ग्राहक को जुर्माना देना होगा, जो कि हर महीने 5,000 रुपए है। टेलीकॉम सेक्टर में भी टेलीकॉम विभाग बड़ा बदलाव करने वाला है। अब से दुकानदार केवाईसी करने के बाद ही ग्राहकों को सिम दे पाएंगे। सिम को बल्क में भी नहीं खरीदा जा सकेगा। एक आईडी पर कुछ ही सिम खरीदी जा सकेंगी। इन नियमों को न मानने वाले पर 10 लाख तक का जुर्माना व जेल की सजा का प्रावधान होगा। वहीं चौथा बदलाव है पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए। 60 से 80 साल के पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। पेंशनर ऐसा नहीं करते तो उनकी पेंशन मिलने में समस्या आ जाती है। एचडीएफसी बैंक में रेगालिया क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस प्रोग्राम मिलता है। एचडीएफसी बैंक ने इसमें बदलाव करते हुए 3 महीने में 1 रुपए का क्रेडिट यूज करेंगे, तभी ग्राहकों को फ्री लाउंज एक्सेस का फायदा मिलेगा। राजस्थान में अगर रिवाज बदल रहा है तो वजह है गहलोत और उनके 4 विनिंग फैक्टर। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू राजस्थान की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। क्या उनकी विकास योजनाएं जनता को लुभा रही है, या जैसा गहलोत खुद कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर हिंदुओं के ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रही थी, उनके लिए उल्टा पड़ गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि चुनाव प्रचार के अंतिम समय में बीजेपी ने कन्हैयालाल मर्डर केस और सचिन पायलट के साथ पार्टी में हुए अन्याय को जबरदस्त तरीके से मुद्दा बना दिया था, पर कांग्रेस ने बैकफुट पर आने के बजाय बीजेपी के इस मामले का बहुत धैर्यपूर्वक मुकाबला किया। सचिन पायलट ने अंतिम दौर में गुज्जर बेल्ट में जमकर दौड़ लगाई और गलतफहमियों को खत्म करने की भी कोशिश की। पेपर लीक करने पर उम्र कैद के साथ लगेगा 10 करोड़ का जुर्माना। इस राज्य में बनाया गया सख्त कानून। झारखंड में अब से पेपर लीक करने पर उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राज्यपाल ने इस नए कानून को मंजूरी दे दिया। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से बीते अगस्त महीने में पारित विधेयक को मंजूरी दे दिया। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही ये कानून का रूप ले लेगा। हमास से जंग क्यों कर रहा है इजराइल? पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री को बताई ये 3 मकसद। नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से कहा कि हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी बताया ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे 3 मकसद पूरे नहीं हो जाते। नेतन्याहू ने बताया कि पहला मकसद सभी बंधकों को हमास के कब्जे से सुरक्षित निकालना, दूसरा मकसद हमास का पूरी तरह से खात्मा और तीसरा मकसद है ये सुनिश्चित करना कि अगली बार गाजा की तरफ से हमें कोई खतरा न हो। न महंगाई, न बेरोजगारी और न ही सियासीवाद। एग्जिट पोल में जाने छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों पर डाले गए वोट। देखिए, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सबसे स्ट्रिक्ट एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस को एक बार फिर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए भूपेश बघेल को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। राज्य में इस बार मतदाताओं ने न महंगाई, न बेरोजगारी और न ही सियासी वादे के आधार पर मतदान किया, बल्कि सबसे अधिक वोट पसंद की पार्टी को ध्यान में रखकर डाले गए हैं। 5 राज्यों में किसको मिलेंगे कितने वोट? एग्जिट पोल में हुआ खुलासा। इन राज्यों में है कड़ी टक्कर।
देखिए एग्जिट पोल हर सीट और हर राज्य में वोटिंग के बाद किया गया। एग्जिट पोल में मार्जिन ऑफ +-3 से +-5% एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत सत्तारूढ़ मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी MNF को मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में सत्तारूढ़ BRS कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एग्जिट पोल में यहाँ कांग्रेस को 41%, बीजेपी को 16% और BRS को 39% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 4% वोट जा सकते हैं। और वहीं राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला, यहाँ बीजेपी को 45% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस के खाते में 41% मत आ सकते हैं। वहीं अगर बात करें अन्य दलों की तो एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में अन्य दलों के खातों में 14% वोट जा सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी। एग्जिट पोल कैसे अनुमान लगाते हैं किसकी सरकार बनेगी? देखिए जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, एग्जिट पोल यानी पोलिंग बूथ से निकलने वाले वोटर्स से बातचीत के आधार पर तैयार पोल। ये एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो उससे वोटिंग को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। हजारों मतदाताओं के जवाब जुटाने के बाद एजेंसियां उसका एनालिसिस करती है, जिससे अंदाजा लग जाता है कि हवा किसकी तरफ है। गणना से ये भी बताया जाता है कि किसको कितनी सीटें मिल सकती है। साथ ही उन मुद्दों, नेताओं और घोषणाओं के बारे में भी पता चलता है जिन्होंने मतदाताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसी के आधार पर एग्जिट पोल तैयार होता है। मोदी बोले, पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थी, सबसे बड़ी जाति गरीब, युवा, महिलाएं, किसान, इनको मजबूत बनाकर भारत को विकसित बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थी। पीएम ने आगे ये भी कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, महिलाएं, युवा और किसान हैं। इन्हें मजबूत बनाकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारे अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। हरियाणा में भैंस का मृत्यु भोज, देसी घी से खाना बना ग्रामीणों को खिलाया। मालिक बोला, 3 पीढ़ियों ने दूध पिया, हम कर चुका रहे। हरियाणा के चरखी दादरी में एक भैंस की मौत के बाद मालिक ने पूरे गांव को मृत्यु भोज दिया, जिसमें देसी घी से बना लजीज खाना खिलाया गया। परिवार का कहना था कि हमारी 3 पीढ़ियों ने इस भैंस का दूध पिया। इसके आने के बाद परिवार मालामाल हुआ। हमने मृत्यु भोज के जरिए इसका कर्ज लौटाने की कोशिश की है। गुरुग्राम में डिस्काउंट न देने पर मैनेजर को गोली मारी। डॉकयार्ड में 17,000 बिल बनने पर बुलाया था झज्जर का जिम ट्रेनर गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में शराब के अहाते पर बिल में डिस्काउंट न देने का एक अहाते के मैनेजर को भारी पड़ गया। आधा दर्जन युवकों ने न केवल अहाते के मैनेजर से मारपीट की बल्कि उस पर फायरिंग भी कर दी, जिसमें मैनेजर को एक गोली लग गई। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देख आरोपी मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी क्राइम वरुण दहिया के मुताबिक मामले की जांच करते हुए आरोपी झज्जर के रहने वाले सुरेंद्र को वारदात के 10 घंटे के भीतर ही काबू कर लिया गया। आरोपी जिम ट्रेनर है और फूड सप्लीमेंट बेचने का काम करता है। भौंडसी जेल में ही रहेगा मोनू मानेसर। हत्या की कोशिश केस में गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई। नासिर जुनैद मर्डर केस का भी आरोपी। राजस्थान के नासिर जुनैद मर्डर केस में फंसे गोरक्षक मोनू मानेसर की कल फायरिंग केस में गुरुग्राम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। एडीजे जसवीर सिंह की कोर्ट ने आदेश दिए कि मोनू मानेसर फिलहाल भौंडसी जेल में ही रहेगा। अब इस मामले में 8 जनवरी को सुनवाई होगी। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। लोगों के जीवन को आसान बनाने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पीएम मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हुए शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और कहा कि भारत सरकार के कर्मचारियों के तौर पर आप सभी को बड़े दायित्व निभाने हैं। आपको योजनाओं का फायदा मिला, अब मुझे आशीर्वाद दोगे ना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत की। पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने अरुणाचल के एक लाभार्थी से भी बात की तो उन्होंने पीएम और सरकार की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे घर बनाने के लिए सरकार ने बहुत मदद की। ये बात सुनकर पीएम मोदी ने खुशी जताई और कहा कि जब आपको लाभ हुआ है तो मुझे भी अब आशीर्वाद देना होगा।